स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल लर्न एए। आज हम क्लास 10th मैथ जिसमें कि वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत खास है बाबू। आप लोग इस प्रश्न को अवश्य तैयारी करें और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सबसे सरल विधि यानी कि आसान विधि से समझाने की कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आपका पहला प्रश्न इस प्रकार हमने लिए हैं कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या निकालना होगा? शून्यक निकालना होगा। तो द्विघात बहुपद क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 8। शून्यक के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसमें शून्य लगाना होगा। क्या लगाना होगा? शून्य। अब ये मेरा गुणनखंड विधि से इसे हमें निकालना होगा बाबू। यहाँ पे देखें, इसमें जो हमें काम करना होगा शुरू वाला और ये लास्ट वाला को आपस में गुना करना होगा। समझें, शुरू वाला क्या है? एक्स स्क्वायर, लास्ट में क्या है? माइनस 8 यानी कि ये 8। तो 8 को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, क्या होगा बाबू? 8 एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब हम ये 8 देखना कि कौन सा पहाड़ा में आ रहा है बाबू। तो सबसे छोटी पहाड़ा यानी कि 2 से स्टार्ट होता है। तो 2 की पहाड़ा में 2 चौके 8 और हमें पूरना चाहिए माइनस में 2x। ये जो बीच में है ना बाबू, ये हमें पूरना चाहिए। देखो 4 में अगर 2 घटाएंगे तो क्या बचेगा बाबू? 2। अगर बड़ी संख्या में हम माइनस लगा देते, छोटी संख्या में प्लस, तो बड़ी संख्या का चिन्ह ये उतर जाता और 4 में 2 घट गया तो ये -2, ये तो पूर गया बाबू ऑलरेडी। इसके साथ हम x लगा देते हैं तो ये इसके साथ हो जाएगा। 4x में 2x घटने पे क्या बचेगा? 2x। अगर इसे गुना भी करेंगे हम तो 4 दूना 8 पुर रहा है बाबू। एक्स स्क्वायर भी पुर रहा है, ये भी पुर रहा है। ठीक है ना। तो हमें -2x की जगह में ये चीज़ लिखना होगा, यानी कि प्लस में 2x और माइनस में 4x। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया बाबू। हमें यहाँ पे लिखना होगा प्लस में 2x और माइनस में 4x, क्योंकि माइनस में 4x में अगर प्लस 2x घटाएंगे तो माइनस में 2x बच जाएगा। ये वाला पूरना चाहिए। फिर ये माइनस में 8 दिया हुआ है तो -8 इक्वल टू यानी कि बराबर क्या दिया हुआ है? 0। अब हमें यहाँ क्या करना होगा? ये दो संख्याओं का कॉमा निकाल के ये दो संख्या को हमें हल करना होगा। फिर ये दो संख्या में तो कॉमन, ठीक है ना बाबू। तो हमने कॉमन निकाल लेते हैं। किस प्रकार से? यहाँ देखें, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है? 2x। एक्स कितना है बाबू? 2। अलग अलग कर लें बाबू, एक्स गुना एक्स। बीच में प्लस है तो प्लस का चिन्ह दिए, ये 2 गुना एक्स कर ले। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या मिल रहा है, इधर भी एक्स इधर भी एक्स मिल रहा है। तो जो एक्स मिल रहा है उस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं बाबू। ठीक है, ब्रैकेट। अब देखिए इसका ये जोड़ा हो रहा है, इसका जोड़ा ये नहीं हो रहा है, ये दोनों नहीं मैच कर रहा है ना। नहीं, तो जो चीज़ नहीं मैच कर रहा है ये ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा, यानी कि x+2। ये पूरे जो है ब्रैकेट के अंदर x+2। ठीक है बाबू। आगे हमें कॉमन निकालने की जरूरत नहीं, अब इसी से काम चल जाएगा। थोड़ी सी जगह छोड़ना, ये x+2 है तो इसी को देख के सेम टू सेम लिख देना बाबू। ठीक है ना। ये बराबर में 0। अब यहाँ देखिए ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस, ये 4 है तो ऑलरेडी 4 उतार दे, क्योंकि हम इसको जब गुना करेंगे 4 गुना x तो 4x पूरना चाहिए। माइनस है तो माइनस, और माइनस गुना प्लस माइनस, और 4 दूना 8 ये भी पूरा बाबू। देखिए हमने जो कॉमन लिए थे बाबू x और -4, इसे एक ब्रैकेट में ले लेना है, x -4, ये वाला और ये वाला। ठीक है ना बाबू। और ये दोनों ब्रैकेट में सेम है बाबू, किसी एक ब्रैकेट का सेम टू सेम उतार लें, इक्वल टू 0। ठीक है। एक बार x -4 के साथ हमें 0 लेना होगा, एक बार x+2 के साथ 0 लेना होगा शून्य को निकालने के लिए। तो हम यहाँ कर देते हैं, यदि x माइनस ये है 4 है ना, इसके साथ हमने 0 लिए। ठीक है बाबू। तो ये क्या हो जाएगा? x बराबर माइनस में 4 है, इस पर आ जाएगा प्लस में 4। इसी प्रकार से इसे भी कर लेते हैं x+2 को, यदि करके, यदि x+2 इक्वल टू 0 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? प्लस में 2, इस पर हो जाएगा माइनस में 2। अब हमें शून्यक लिख देना होगा, है ना। अतः शून्यक। अतः शून्यक क्या क्या निकला बाबू? देखिए 4, यहाँ लिख देना होगा 4 और ये -2, ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया बाबू। इस प्रकार से हमने शून्यक निकाल लिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न में दिया है बिंदुओं P का मान a, B और Q का मान -a, -b के बीच की
दूरी ज्ञात कीजिए। हमें इन दोनों के बीच की हमें क्या निकालना होगा बाबू, दूरी, यानी कि P और Q की दूरी निकालना है। तो आपको दूरी सूत्र याद रखना होगा। अगर आपको दूरी सूत्र याद है तो आपके लिए सवाल बिल्कुल ही ईजी है। तो आइए हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना P का मान क्या, A, B, और Q का मान क्या है बाबू, -A, -B। दिए गए बिंदु हैं, दिए गए बिंदु हैं। हमने इसको लिख दिया बाबू। यहाँ देखिए, इस वाले को x1 मानना है। x1 बराबर ये हो गया A, y1 बराबर हो गया ये B, ठीक है ना। और इसी प्रकार, और ये वाले को x1, इसको y1 माने, इस वाले को क्या मानेंगे, x2 बराबर क्या हो गया, -A, और y2 बराबर हो गया ये -B। इसलिए P और Q, इसलिए PQ बराबर, जो फॉर्मूला लगाना होगा बाबू हमें, इस सूत्र को याद रखना होगा, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। PQ बराबर, समझे, ये रूट है तो रूट x2 का मान देखें क्या है, माइनस है, तो हमने यहाँ -A लिख दिया बाबू। ये बीच में सूत्र में क्या है, माइनस, तो हमने ये वाला माइनस लगा दिया। x1 का मान क्या है, ये A है, तो हमने A को भी लिख दिया। इसका क्या है, यहाँ वर्ग है तो वर्ग कर दिए, प्लस इसी प्रकार y2 का मान क्या दिया हो, -B, तो हमने यहाँ पे -B लिख दिए। फिर ये सूत्र में माइनस है तो माइनस y1 का मान B है सिर्फ, तो B लिख दिए। इसका वर्ग है बाबू तो वर्ग कर दिए। PQ बराबर, यहाँ पे समझे, देखिए माइनस में A है, ये भी माइनस में है, तो कितना A हो गया बाबू, माइनस में A, तो दोनों में माइनस है, तो मेरा चिन्ह तो माइनस कर लग जाएगा लेकिन जुड़ जाएगा। A कितना हो गया, 2A हो गया। इसका क्या करेंगे बाबू, ये वर्ग है तो वर्ग कर दिए, प्लस इसी प्रकार से दोनों माइनस में है तो माइनस का चिन्ह लगने पे ये दोनों भी जुड़ जाएगा। कितना B है बाबू, 2 B है तो 2B, इस पे हमने वर्ग कर दिए। PQ बराबर रूट लगा दिए, समझे, माइनस में 2A का वर्ग क्या होगा, यहाँ समझे बाबू, माइनस में 2A का जो वर्ग होता है इसको हमें 2 बार लिखना होगा। माइनस में 2A गुना माइनस में 2A, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस, और 2 दूना 4, और A गुना A करेंगे तो A स्क्वायर, यानी कि प्लस में 4A स्क्वायर होगा। तो हमें यहाँ लिख देना होगा 4A स्क्वायर। इसी प्रकार से प्लस का चिन्ह है प्लस, ये भी हो जाएगा 4B स्क्वायर। यहाँ भी 4 आ रहा है बाबू, यहाँ भी 4 आ रहा है, ये दोनों जगह 4 मिल रहा है ना। हम क्यों नहीं इसमें क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 4 हमने क्या कर दिया भाई, दोनों जगह में 4 मिल रहा है तो 4 हमने कॉमन ले लिए। 4 ले लिए कॉमन, तो क्या बच गया इधर, A स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह प्लस, ये सिर्फ B स्क्वायर बच जाएगा क्योंकि हमने 4 कॉमन ले लिया। अगर 4 को A स्क्वायर से गुना करने पे 4A स्क्वायर पुर जाएगा बाबू, प्लस 4 को B स्क्वायर से गुना करने पे 4B स्क्वायर पुर रहा है, ठीक है। अभी हमें 4 को रूट तोड़ना है, तो देखें किस प्रकार से। 4 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 को 2 में 1 को 2 बाहर हो जाएगा, होगा ना। तो इस 4 को हम क्या करेंगे बाबू, यहाँ समझे, इस 4 को हम क्या करेंगे, इसमें से 1 2 बाहर हो जाएगा, और ये रूट के अंदर जो बच जाएगा बाबू, ये बच जाएगा A स्क्वायर और प्लस में B स्क्वायर, ये बच जा रहा है। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया बाबू। इस प्रकार से हमने PQ की दूरी निकाल दी। जो PQ की जो दूरी आया 2√A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
प्रश्न में दिया है बाबू, देखिए, उस एपी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 9 और सर्व अंतर 10 है। इस प्रकार से हमें क्या प्रश्न मिला है, तो इसमें हमें क्या निकालना होगा, 12वां पद। हल प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हमें क्या क्या मिला है बाबू, देखें, ए बराबर मिला है जिसका प्रथम पद 9, तो हमने ए बराबर 9 लिख दिए, कोमा सार्व अंतर को क्या बोलते हैं बाबू, डी, तो डी बराबर भी हमें मिला है कितना, 10। इसलिए हमें कितना पद निकालना, 12वां पद, तो यहाँ लिख देते हैं बाबू 12वां पद। 12वां पद बराबर क्या हो जाएगा, ए 12, ये होगा। तो बस हमें ए एन का फॉर्मूला लगा लेना है, इसलिए ए एन बराबर क्या हो जाएगा बाबू, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन, ए तो ए मिल रहा है, ये 12 दिया हो तो हम यहाँ लिख देंगे ए 12 बराबर, ठीक है, ये ए प्लस एन का मान ये 12 हो गया बाबू, माइनस 1 इंटू डी, डी हमें दिया हुआ कितना, 10, तो हमने ये 10 लिख दिए। ए का भी मान ऑलरेडी दे रखा है बाबू कितना, 9, तो हम इसको 9 बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 12 में एक घटे कितना, 11, 11 गुना हमें क्या करना होगा, 10, तो यहाँ लिख देते हैं 11 गुना 10, तो 9 प्लस 11 गुना 10 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। ये सिर्फ बराबर देना बाबू, यहाँ पे बराबर रहेगा, ठीक है ना, तो बराबर, तो 110 और 9 कितना हो जाएगा, 119। तो हमें यहाँ लिखना होगा बाबू, अतः 12वां पद, 12वां पद कितना निकल के आ गया बाबू, 119। ये मेरा आंसर होके रेडी है, यानी कि तैयार है। अगर हम ये तीनों क्वेश्चंस इस वीडियो में बताएं, अगर आप लोग को समझ में आया हो, अगर आप मेरे सवाल को समझ गए होंगे, तभी आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आएंगे।